ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 6 का, किंगडम मोनिरा के अंदर, बायोलॉजी के अंदर। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और लिखना कैसे वो भी आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए आपने हेडिंग डाली फेसिस की। अब ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया यानी कि ग्रोथ, उसकी क्या ग्रोथ हो रही होती है, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा होता है, किस तरीके से जो है वो एक न्यू बैक्टीरिया फॉर्म हो रहा होता है। तो इसकी जो होती है बेसिकली 4 फेज़ होती हैं, ठीक है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया की। अब इंसान भी, अगर मैं इंसान से रिलेट करूं कि इंसान भी जब इस दुनिया में आता है तो उसकी भी एक फेजेस होती हैं, जो कि आपने इंग्लिश में पढ़ा हो, 7 स्टेजेस ऑफ मैन। जो कि आई थिंक मैं उनका नाम भूल गया, शायद विलियम शेक्सपियर ने ये बताया था कॉन्सेप्ट अपना अपना कि इंसान की 7 होती हैं स्टेजेस के। वो जो जब वो दुनिया में आता है तो वो मतलब एक चाइल्ड होता है पहले, फिर वो जो है बड़ा होता है, फिर जो वो मतलब जवान जवान हो जाता है, फिर जवानी से वो ओल्ड चले जाता है, ओल्ड से फिर वो मज़ीद ओल्ड एज में चले जाता है, बुढ़ापे की तरफ चले जाता है, और फिर इस दुनिया से चले जाता है वो, ठीक है ना। यानी कि पैदा होना और इस दुनिया से जाना, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो उसकी किसका हिस्सा होती हैं, फेजेस का हिस्सा होती हैं। इसी तरीके से बैक्टीरिया के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही हिसाब किताब कुदरत ने रखा है कि अगर ये दुनिया में आएगा तो इसे भी जाना है, ठीक है ना, इसकी भी मौत होनी है बैक्टीरिया की। तो इसकी जो होती हैं बेसिकली अकॉर्डिंग टू द साइंस 4 फेज़ होती हैं, और जो मैंने आपको इंसान की बताई थी वो अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बींग्स अपनी तरफ से ही था। वो विलियम शेक्सपियर ने अपने ही ख्याल बताया था कि वो एक 7 स्टेजेस ऑफ मैन हो सकती हैं। और वैसे भी ये मतलब बात हकीकत है कि इंसान की जो होती हैं बेसिकली स्टेजेस होती हैं। आपको ख़ुद भी, आप देखें, छोटे थे आप, फिर आप बड़े हुए, फिर आप मज़ीद और बड़े होंगे, फिर आप और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो ये जो होती हैं वो बेसिकली स्टेजेस होती हैं। बात करते हैं इसकी, तो ये है लेग फेज़। पहले इसकी फ़ेज़ होती है लेग फेज़, तो ये एक इनएक्टिव फेज़ होती है, और इसके अंदर कोई भी डिवीजन वगैरह कुछ भी नहीं होता, बस इसकी ये बिल्कुल इनएक्टिव होती है ये फेज़, ठीक है, लेग फेज़ के अंदर। दूसरी फेज़ जो होती है वो लॉग फेज़ कहलाती है, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने एक चार्ट के ज़रिए समझाया, ये टाइम और नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया। अब ये देखो लॉग फेज़ के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एकदम रैपिडली जो है वो ग्रो कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया इंक्रीज़ हो रहे हैं लॉग फेज़ के अंदर, इस फेज़ के अंदर। और ये एकदम फिर स्टेशनरी में आ जाएंगे, यानी कि बीच बीच ये ग्राफ आपको शो हो रहा है, ये इसका मतलब एकदम ये रुक गए, यानी कि डेथ फेज़ और स्टेशनरी फेज़, यानी कि इनका जो रेशो है मतलब कि जब दुनिया में आ रहे हैं बैक्टीरिया और जा रहे हैं, इन दोनों का रेशो सेम हो गया है एक तरह से, ठीक है ना। यानी कि इंसान दुनिया में आ रहा है और जा रहा है, इन दोनों का रेशो सेम कर दो तो वो स्टेज कहलाती है स्टेशनरी फेज़, ठीक है। तो मतलब तादाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, स्टेशनरी फेज़ का मतलब कोई तादाद में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना तो ये मतलब ज़्यादा हो रहे हैं ना तो ये कम हो रहे हैं, ये एक बीच में आके रुक गए हैं। अब आती है डेथ फेज़, जो कि चौथी फेज़ है। अब डेथ फेज़ के अंदर नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया डिक्रीज़ हो रहे हैं, कम हो रहे होंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि बैक्टीरिया रैपिडली जो है वो मर रहे होंगे, किल्स हो रहे होंगे, तो वो डेथ फेज़ के अंदर आ जाते हैं। तो ये चार्ट भी कभी कभी पूछा जाता है, और पेपर में आपको उसको अगर आ जाए तो बनाना लाजमी है। लिखना कैसे, बैक्टीरिया ग्रो वेरी रैपिडली एंड मल्टीप्लाई इन दिस फेज़, इस फेज़ के अंदर बहुत जल्दी से ग्रो हो रहे होते हैं और रैपिडली जो है वो आगे बढ़ रहे होते हैं नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया। तीसरा इसका आप देख सकते हैं, तीसरा जो है वो क्या है, स्टेशनरी फेज, जो कि मैंने आपको डायग्राम के ज़रिए बताया कि इन दिस फेज मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू द डेथ फेज, यानी कि डेथ रेशो और मतलब इन दोनों के दरमियान जो होती है वो ये बिल्कुल इक्वल हो जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। डेथ फेज के अंदर देखिए, इन दिस फेज डेथ रेशो इज़ मोर रैपिड एंड फास्ट देन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया डिक्रीज़ हो गए, कम होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं इस फेज़ के अंदर। मल्टीप्लिकेशन की तादाद जो होती है वो डेथ रेशो से बहुत कम हो जाती है, यानी कि डेथ रेशो बहुत ज़्यादा हो जाता है, रैपिडली हो जाता है। तो ये बेसिकली छोटा सा जो है वो पार्ट था आपके टॉपिक का, आपके बायोलॉजी के बुक के अंदर, जो कि मैंने डिस्कस किया, और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।